हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 9 टिकट एल्बम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टिकट एल्बम, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नागराजन को किसने और कहाँ से एल्बम भिजवाया था? कहाँ से? तो नागराजन को मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, ठीक है। नागराजन के एल्बम को देखने के पश्चात सबने राजप्पा के एल्बम को क्या कहा? अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है। नागराजन के एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर क्या लिखा था? तो एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ठीक है। नागराजन के पिताजी कहाँ काम करते थे? तो डीएसपी दफ्तर में। नागराजन क्यों रो रहा था? क्योंकि जो एल्बम नागराजन के मामा ने सिंगापुर से भेजा था वह चोरी हो गया था। नागराजन को राजप्पा की किस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि राजप्पा भला अपना एल्बम नागराजन को कैसे दे सकता है? इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था। नागराजन का पूरा नाम क्या था? एम नागराजन। लघु उत्तरीय प्रश्न। नागराजन अपने साथियों को एल्बम कैसे दिखाया करता था? तो वह अपना एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, अपने गोद में लेकर बैठ जाता और सबको शांतिपूर्वक दिखाता। राजप्पा के एल्बम की शान क्यों घट गई थी? क्योंकि सब बच्चे अब नागराजन के एल्बम को देखते रहते, ठीक है। राजप्पा की तुलना मधुमक्खी से क्यों की गई है? क्योंकि राजप्पा ने मधुमक्खी की तरह टिकट जमा किए थे। राजप्पा द्वारा एल्बम चुराने का कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये आप खुद लिखेंगे, क्या कारण था, उसने आखिर एल्बम क्यों चुराया, ठीक है। अप्पू की किस बात से राजप्पा के मन में डर बैठ गया था? कि नागराजन के पिताजी डीएसपी दफ्तर में काम करते थे, इसी बात से मन में डर बैठ गया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नागराजन के एल्बम को ज़्यादा महत्व मिलने के कारण राजप्पा के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए, स्पष्ट कीजिए। तो नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी हो गया और नागराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलने की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले राजप्पा के एल्बम की धूम थी। राजप्पा ने किस प्रकार नागराजन का एल्बम चुराया और किस कारण से उसे जला दिया? राजप्पा ने चुपके नागराजन का एल्बम चुराकर अंगीठी में डाल दी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और उसे डर था कि उसे पकड़कर पुलिस के पास ना ले जाया जाए। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। अब देखिए प्रश्न है कि राजप्पा ने कौन सी चीज़ को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की? राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। वास्तव में नागराजन का एल्बम कैसा था? वास्तव में नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। राजप्पा और नागराजन में से किसके पास एल्बम के ज़्यादा टिकट थे? राजप्पा के एल्बम में ज़्यादा टिकट थे। खुद शब्द के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अन्य शब्द है, कौन सा है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि खुद शब्द के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अन्य शब्द है, क्या है? तो स्वयं, ठीक है, टिक लगाएंगे। बेहद शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है उर्दू भाषा का, उर्दू में टिक लगाएंगे। उसके बाद है उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे,
नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर यह सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। नागराजन के घर कौन गया था? राजप्पा। नागराजन के हाथ अचानक क्या लगा था? एक एल्बम। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार नागराजन टिकट के बारे में क्या सोचता होगा? वह सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर यह सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। ठीक है। अपमान का विलोमार्थी शब्द होगा, क्या होगा? तो अपमान का सम्मान, टिक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद है हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है हाथ का पर्यायवाची शब्द इसमें से? नहीं, तो हस्ती, हस्ती में टिक लगाएंगे। तो देखिए इसमें कड़, हस्त, पानी, ये तीनों हाथ का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हस्ती नहीं है, इसमें टिक लगाना है। बहुविकल्पीय प्रश्न। कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम को क्या कहा? कूड़ा, टिक लगाएंगे। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम किसे दिया? पार्वती को, टिक लगाएंगे। राजप्पा ने पाकिस्तान के 2 टिकटों के बदले किस देश का एक टिकट लिया था? कौन से देश का? रूस का, टिक लगाएंगे। सरपंच के लड़के ने राजप्पा का एल्बम कितने रुपए में खरीदना चाहा था? ठीक है, कितने रुपए में? 25 रुपये, टिक लगाएंगे। नागराजन की बहन का क्या नाम था? तो कामाक्षी, टिक लगा देंगे। राजप्पा नागराजन का एल्बम कहाँ छिपा कर लाया था? तो कमीज के नीचे खोसकर, टिक लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है। तो देखिए नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर उसके चाचा ने कुछ लिख रखा था, तो सही है, टिक लगा देंगे। कृष्णन ने राजप्पा को ईर्ष्यालु कहा था, गलत। एल्बम चोरी करने में कामाक्षी ने राजप्पा का साथ दिया था, गलत। नागराजन के एल्बम जल जाने के पश्चात राजप्पा अत्यंत प्रसन्न हो उठा था, सही। राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम देने का निश्चय किया था, सही। ठीक है। किसने किससे कहा? तो मैं काहे खुद जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। किसने कहा? राजप्पा ने। किससे कहा? कृष्णन से। भैया शहर गया है, अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? किसने कहा? तो कामाक्षी ने। किससे कहा? राजप्पा से। उसके पापा डीएसपी दफ्तर में ही तो काम करते हैं। किसने कहा? अप्पू ने। किससे कहा? राजप्पा से। लो यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। किसने कहा? राजप्पा ने। किससे कहा? नागराजन से। कल्पना कीजिए यदि आप राजप्पा के स्थान पर होते तो आप नागराजन की एल्बम के साथ क्या करते? तो ये आपको खुद लिखना है कि अगर आप राजप्पा की जगह होते तो नागराजन के एल्बम के साथ क्या करते आप। ठीक है। जो टिकट एल्बम राजप्पा को सबसे अधिक प्रिय थी, वह टिकट एल्बम राजप्पा ने नागराजन को देने का निश्चय क्यों किया होगा? सोचकर बताइए। ठीक है। तो सोचकर बताइए कि अगर कोई चीज़, जैसे मान के चलिए कि अगर आपका बहुत ही प्रिय चीज़ है और लेकिन वो चीज़ आपने अपने दोस्त को दे दी, तो क्यों दे दी? इतना प्रिय होते हुए भी आपने क्यों दे दी? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, वही बात है। तो आप ये सोचकर लिखेंगे कि आखिर राजप्पा ने अपने नागराजन को देने का निश्चय क्यों किया अपना एल्बम। तो ये भी आप खुद ही लिखेंगे। ठीक है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।